दोस्तों, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि कयामत का मंजर कैसा होगा? कयामत का दिन कैसा होगा? वो कयामत जिसके आने की खबर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले हमें दे चुकी हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कयामत का हौलनाक दिन कैसा होगा? कयामत की शाम कैसी होगी? आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में कयामत के उसी खौफनाक दिन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सब इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में इस्तग़फ़ार लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह से तौबा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कयामत उस दिन का नाम है जिस दिन यह पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यह पहाड़ रुई की तरह उठते फिरेंगे, ये सितारे टूट कर गिर जाएंगे, यानी कि इस दुनिया से हर चीज़ फना हो जाएगी। कुरान और हदीस में कई जगह पर कयामत के दिन की दहशत और उसके अंदाजे के बारे में बताया गया है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दिन इंसान इतनी ज़्यादा गफलत में होगा कि उसको अपनी खुद की हालत का भी अंदाज़ा ना होगा। दोस्तों, वो भी एक ऐसी ही आम सी गर्म दोपहर होगी या फिर सख्त दोपहर होगी। पता नहीं वो गर्मी का तपता हुआ सूरज होगा या फिर सर्दी का ठंडा कपकपाता हुआ सूरज होगा। उस रोज भी आम दिनों की तरह शाम ढलने लगेगी। दिन को रात ये कहकर जुदा होगा कि कल फिर मिलेंगे। परिंदे अपने अपने घोंसलों में हर रोज की तरह लौटने लगेंगे। माएँ अपने बच्चों को गोद में सुलाकर अपने बिस्तरों पर सोई होंगी। थके हारे मजदूर अपने अपने बिस्तरों पर आएंगे। पुलिस वाले रात को अपनी अपनी चौकियों पर पहरा देते हुए यह सोचकर ऊँग रहे होंगे कि सुबह होगी और मेरी ड्यूटी तब्दील होगी और दूसरा हवलदार आकर यहाँ पर ड्यूटी करेगा। उस रात किसी के घर में मेहंदी लगी होगी कि सुबह घर में बारात आनी है, तो किसी के घर में बारात आ चुकी होगी, वो अगली सुबह वलीमा की तैयारी कर रहे होंगे। कोई सुबह अपने नए मकानों में जाने की तैयारियां कर रहा होगा। ये रोजाना की वो सारी बातें हैं जो आज के दिन भी किसी न किसी जगह पर जरूर हो रही होंगी। और कयामत से पहले की शाम भी बिल्कुल इसी तरह से आम सी होगी, यानी कि कयामत से पहले भी इसी तरह की शाम आएगी और फिर सारे आलम पर छा जाएगी। फिर सुबह सूरज उसी तरह से वापस निकलेगा जिस तरह से और दिनों में निकलता है और सारे आलम को अंधेरे से जुदा कर देगा। कौवे आंख खोलेंगे, मुर्गे अजान देंगे, चिड़ियों की चहचहाट होगी, लोग सब्जी लाने मंडियों की तरफ जा रहे होंगे, मजदूर अपने अपने काम की अड्डों की तरफ जा रहे होंगे, माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही होगी, दुकानदार अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं। ग्राहक ने आकर दुकान में कदम रखा तो दुकानदार ने मरहबा कहा। ग्राहक ने 10 मीटर कपड़ा मांगा, दुकानदार ने कपड़ा नापा और उसे काटने के लिए अपनी कैंची उठाई। इधर दुकानदार कैंची चलाने वाला है, उधर ग्राहक पैसे गिन रहा है, इधर काश्तकार हवा में बीज बिखेरने को है, उधर दुल्हन के लिए उसकी सहेलियां आकर बैठी हुई हैं, इधर बाराती आए हुए बैठे हैं। कुछ ऐसा ही एक आम सा दिन होगा। हर इंसान अपना अपना काम कर रहा होगा कि अचानक एक जोरदार आवाज आएगी। वो आवाज इतनी खौफनाक होगी कि उस आवाज को सुनकर दुकानदार के हाथ से कैंची गिर जाएगी, ग्राहक के हाथों से पैसे छूट जाएंगे, काश्तकार के हाथ से बीज गिर जाएंगे, दुल्हन के गजरे टूट जाएंगी, दूल्हे को अपनी बारात और अपनी दुल्हन तक याद ना होगी, लड़की वालों को मेहंदी लगी बेटी याद ना होगी, सियासतदान अपनी सियासत भूल जाएंगी। वो खौफनाक आवाज सारे जहां का कलेजा चीर देगी। इंसान का कलेजा तो वैसे भी बहुत छोटा होता है। कुरान के मुताबिक वो आवाज़ इतनी हेबतनाक होगी कि उस आवाज़ को सुनकर ज़मीन आसमान फट जाएंगी, माओं के हाथों से बच्चे छूट जाएंगी, माएँ कहेंगी कि ये मरता है तो मर जाए, बस मेरी जान बच जाए। लेकिन आज बचे तो कौन बचे? आज अल्लाह के सिवाय सब पर इतनी खौफतारी है कि आज उन्हें अपने बच्चों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। उस दिन इंसान अपने हाथों से बनाए अपने घरों को गिरता देखेगा, संगे मरमर की ईंटों को बिखरता हुआ देखेगा, अपने जिस्म को साथ छोड़ता हुआ देखेगा। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि कयामत का दिन जुम्मे का होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। उस दिन सूरज धरती के इतना करीब आ जाएगा कि यह पूरी धरती पीतल की बन जाएगी। कयामत के दिन सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद फिर दोबारा से पूरब से निकलेगा। सूरह जिलजाल में अल्लाह ने फरमाया है कि कयामत के दिन इस ज़मीन को पूरी ताकत के साथ हिला दी जाएगी और ज़मीन पर से मौजूद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कयामत के दिन इंसान कहेगा, या अल्लाह यह क्या हो रहा है, यह ज़मीन को क्या हो गया है। कयामत के बारे में अल्लाह ने सूरह हज्र में फरमाया है कि कयामत का दिन बड़ा ही खौफनाक होगा। उस दिन इतनी ज़्यादा घबराहट होगी
कि दूध पिलाने वाले माएँ अपने प्यारे दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, यहाँ तक कि पेट में से बच्चे गिर जाएंगी, लोग मदहोश दिखाई देंगी, लेकिन वह किसी नशे में नहीं होंगी, बल्कि कयामत के झटके से उनके दिलों पर ऐसा असर होगा कि वह सब कुछ भूल जाएंगी। उस दिन अल्लाह का ऐसा अजाब देखने को मिलेगा कि जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी कि जिब्राइल से कहो कि वो मर जाए, मिकाइल से कहो कि वो भी मर जाए। यह सुनकर अल्लाह का अर्श कांप उठेगा और कहेगा, या अल्लाह, क्या जिब्राइल भी मर जाए, क्या मिकाइल भी मर जाए? या अल्लाह, इनको तो बचा ले, इनको तो बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा, खामोश, आज मेरे अर्श के नीचे कोई भी नहीं बच सकता। आज देखो अल्लाह की बेनयाजी को। आज जिब्राइल भी तड़प कर मर गया, आज मिकाइल भी चक्कर खाकर गिर पड़ा, आज इसराफिल को भी मरते देख लो, आज अर्श के फरिश्तों को भी गिरते देख लो। अब एक अजीब सा मंजर होगा, हर तरफ एक सन्नाटा होगा, हर तरफ खौफ होगा। ऊपर अल्लाह है और नीचे इजराइल की टांगे बकरी के बच्चे की तरह कांप रही हैं और अल्लाह शान बेनियाजी से कह रहा है, आज कौन बाकी है? इजराइल कहेगा, या अल्लाह, ऊपर तू बाकी है और नीचे तेरा इजराइल बाकी है। इतने में अल्लाह की हेबतनाक आवाज़ आएगी, ए इजराइल, तू भी मर जा उसी अम्र के साथ जिससे मैंने तुम्हें पैदा किया है। फिर सबको मौत की वादी में धकेल कर अल्लाह कहेगा, कोई मेरा शरीक है तो सामने आओ, है कोई मेरा शरीक तो सामने आओ। लेकिन उस दिन कोई भी आवाज़ ना होगी, उस दिन तो तन्हा अल्लाह की जात बाकी होगी। सूरे काफ में फरमाया गया है कि जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो एक ही चोट में ज़मीन और पहाड़ टूट टूट कर बिखर जाएंगी और क़यामत आ जाएगी। आसमान फट जाएगा और बिखर जाएगा, उसके किनारों पर फरिश्ते होंगे। उस दिन 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए होंगे। उस दिन सभी अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। तुम्हारा कोई भी राज उस दिन अल्लाह से ना छुपा होगा। दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो रूहें अपने अपने बदन में वापस आ जाएंगी, लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे, नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और सबके फैसले सुना दिए जाएंगे। जिसने जैसा दुनिया में किया है उसका वैसा ही अंजाम होगा। सूरह यासीन में फरमाया गया है कि क़यामत के दिन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे, वह कुछ भी बोल ना सकेंगे, सिर्फ उनके हाथ पैर बात करेंगे और गवाही देंगे कि हमने इस ज़मीन पर यह काम किए हैं। उस दिन अल्लाह के हुक्म से ज़मीन अपनी सारी खबरें बयान कर देंगी। लोग अपनी अपनी कब्रों से निकलकर एक जगह पर जमा होंगे, वहाँ पर उनके आमाल दिखाए जाएंगे जो उन्होंने इस दुनिया में किए होंगे। उस दिन हर चीज़ का हिसाब होगा, हर नेकी और बदी का हिसाब होगा। तो दोस्तों, यह है वो दिन जिसका आना तय है, यह है वो दिन जिसके लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। इस दिन कुछ भी बाकी ना रहेगा, इसलिए हमें चाहिए कि हम आज जो भी गलत काम हमारे आसपास में होते हुए देख रहे हैं या हम खुद कर रहे हैं तो उनको रोकने की कोशिश करें, अपने आप को गुनाहों से बचाएं, अपने आसपास हो रहे गलत कामों को रोकने की कोशिश करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने आखिरत को सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि ये दुनियावी ज़िंदगी तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। कोई भी दुनिया में ज़िंदा ना रह सकेगा, लेकिन उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो इंसान की असल ज़िंदगी है। इसलिए अल्लाह से तौबा करें और अपने आप को गुनाहों से बचाते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।